सिंदरी यार्ड हादसा, आंख मूंद कर बैठे धनबाद डीसी बेलगाम कंपनी की मनमानी के खिलाफ सड़क से सदन तक आर पार की जंग। सिंदरी यार्ड हादसा, प्रशासन, कंपनी और नेताओं के बीच 3 दौर की वार्ता विफल, 40 लाख मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन। धनबाद सिंदरी के मार्शलिंग यार्ड में मैकेनिक अशोक रवानी की मौत के बाद उपजा विवाद गहराता जा रहा है। मामले को सुलझाने के लिए स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में कंपनी प्रबंधन, परिजनों और पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच 3 बार मैराथन मीटिंग बैठक हुई, लेकिन तीनों ही बार वार्ता पूरी तरह विफल बेनतीजा रही। 13 लाख बनाम 40 लाख मुआवजे की रकम पर फंसा पेंच। कंपनी का अंतिम प्रस्ताव। त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान कंपनी प्रबंधन के लोग अधिकतम 13 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात पर आकर रुक गए। परिजनों और नेताओं की मांग, पीड़ित परिवार और धरने पर बैठे पक्ष विपक्ष के नेताओं ने कंपनी के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। नेताओं और परिजनों का साफ कहना है कि यह सिर्फ मुआवजे का खेल नहीं है, बल्कि मृतक के 2 नाबालिग बच्चों के भविष्य और उनकी पत्नी की पूरी जिंदगी का सवाल है। अंतिम मांग। आंदोलनकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 40 लाख रुपए का उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए, इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। सड़क पर डटे अधिकारी, कानून व्यवस्था पर नजर। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए और धरना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मौके पर मुख्य रूप से बलियापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार, गौशाला ओपी प्रभारी शंभुनाथ सिंह अपनी टीम के साथ लगातार कैंप कर रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को समाप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक चंद्रदेव महतो ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे इस लापरवाह कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि यहाँ बिना किसी नियम, कानून और आई कार्ड के मनमर्जी से काम कराया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन कुम्भकार और पूर्व विधायक पत्नी श्रीमती तारा देवी ने भी चेतावनी दी है कि यदि कंपनी और धनबाद उपायुक्त डीसी ने तुरंत न्यायसंगत फैसला नहीं लिया तो यह आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जाएगा। आंदोलन में झामुमो जेएमएम नेता रानू मंडल और भाजपा के जगदीश रवानी भी परिजनों के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। बलियापुर के खास परधा निवासी मैकेनिक अशोक रवानी की मौत, मार्शलिंग यार्ड रेलवे साइडिंग संवेदक भगवती ट्रांसपोर्ट, जैसा कि चित्र 89,54,396 जेपीजी में अंकित है, में खराब पेलोडर की मरम्मत के दौरान अचानक बोकेट गिरने से हो गई थी। मृतक अपने पीछे पत्नी गुड़िया देवी और 2 बेटों पीयूष -15 वर्ष, आयुष -12 वर्ष को छोड़ गए हैं। 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वार्ता विफल होने से स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैं जब वार्ता में भी आ पाए थे, काम करते हुए ये दुर्घटना हुई है। बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना है और यहाँ जो कंपनी का लापरवाही की वजह से आज एक नौजवान का जान गया। इनके परिवार, इनकी पत्नी के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनको देखते हुए आज हम लोग पूरे लगभग विधानसभा क्षेत्र से ही आए हुए इस परिवार के साथ खड़े हैं और हम लोग धरना पर यहाँ पर क्लास के साथ हम लोग बैठे हुए, बॉडी है रखा हुआ, लेकिन कंपनी जो है ये संतोषजनक वार्ता नहीं कर रही है और एक जान जब चली जाती है तो उन पर कीमत लगाया जाता है इतना, लेकिन उस परिवार ने जो खोया है उनको क्या भरपाई कर किया जा सकता है? तो हम लोग कंपनी से मांग करते हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पूरा परवरिश का ख्याल रखें और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। 50 लाख भी इस परिवार के लिए कम है। तो जब तक ये ठोस निर्णय नहीं होगा और यहाँ पर सारे परिजन के साथ यहाँ पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे रवानी समाज के जो अध्यक्ष बड़े भाई हैं, हम लोग सब इस दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं और हम लोग हमेशा के लिए खड़े रहेंगे और जब तक नहीं निर्णय होता है ठोस तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 24 घंटा से ऊपर हो गया। ये कंपनी का मर्जी है कि प्रशासन की लापरवाही है? 24 घंटा तो 24 घंटा, 24 महीना भी और 24 साल भी अगर करना पड़े तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं और
कंपनी को करना होगा और आना ही होगा वार्ता करने के लिए। हम लोग भी कम नहीं हैं। ये आज एक परिवार उजड़ा है और इनके लापरवाही के वजह से जो कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी में घटनाएं होती है, लेकिन दबा दिया जाता है। लेकिन इसको हम लोग दबने नहीं देंगे और इस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक मजदूर मार्शलिंग साइडिंग में अशोक रवानी का दुर्घटना में निधन हुआ था, उसी के संबंध में मुआवजा के वार्ता के लिए हम लोग आए हुए थे। इस पर अभी कह सकते हैं कि सहमति नहीं बना। साइडिंग में लोग डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। फिर वार्ता होगा तो देखते हैं। आज कितना घंटा हो गया उनका? कल की घटना है, एग्जैक्ट हमको जानकारी नहीं है कल की घटना है, लेकिन शाम को जानकारी हमको मिली तो ये मान सकते हैं लगभग 24 घंटा। कंपनी अभी तक आप लोग का बात नहीं मान रही है? चल रहा है वार्ता का दौर। अभी कल तक भी अस्पताल में कुछ लोग बात किए थे, सुबह और रात में भी सुने हुआ है, अभी भी हुआ है। देखते हैं आगे क्या आता है। अभी तो लोग डटे हुए हैं। तो अभी तक यहाँ पे समझौता में सेटलमेंट तो नहीं हुआ। अब देखिए आगे क्या करता है लोग, क्या कि गरीब की जान गया है, दिक्कत तो है। कौन था और क्या था? मोरगा का था, यहाँ पर काम करते थे आपको वर्कशॉप में। क्या नाम है उनका? मेरा उनका जो देहांत हुआ क्या? रमानी जी है। कितना का अभी तक ये लोग परिजन का क्या मांग है और ये लोग क्या बोल रहे हैं? परिजन लोग टोटल सब मिला के 40 लाख रुपये मांग रहे हैं। ये कंपनी क्या बोल रहा है सर? कंपनी पूरा एक मुश्त नहीं दे पाएंगे। अभी तो 13 लाख रुपये का कम्प्लीट किया था और आपका मोटा मोटी जो 12 का मंथली है वो हो रहा है कि हम पर मंथ उनका पति के अकाउंट पर डाल रहे हैं। आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग की डिमांड यही है कि मिलना चाहिए गरीब को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजाराम रचक हो, ग्राम पंचायत दुनिया का मुखिया। क्या कुछ मैटर हुआ है जब गौशाला किया है आपने? ये अशोक रवानी जो यहाँ साइडिंग में जो कंपनी चल रही है, ये कंपनी जानबूझ कर मारा गया है। ये कंपनी पर हम लोग एफआईआर करने जा रहे हैं। अब जबरदस्त मतलब देख लेते हैं क्या इनको मतलब मुआवजा मिल रहा है, नहीं तो उस कंपनी को जितने भी स्टाफ है सभी पर एफआईआर हम लोग करेंगे। और थाना प्रभारी अभी तीसरा पक्ष के रूप में काम कर रहे हैं कि मतलब वार्ता करेंगे। हम लोग का मतलब मांग है और उस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और उनके बच्चों को बढ़िया से शिक्षा मिलना चाहिए। हम लोग मतलब पूरे परिवार उनके साथ है। यहाँ पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि विधायक एवं तमाम यहाँ पर राजनीतिक करने वाले दल एवं समाज सेवी लोग गांव घर से सभी उठ के आ रहे हैं और ये आंदोलन को हम लोग तेज करने जा रहे हैं। जहाँ जाए कंपनी चले सारा हम लोग बंद करेंगे। ये कंपनी जानबूझ कर अशोक रवानी का मारा गया है। ये हम लोग सब छिपा हुआ नहीं है। ये फाइटल एक्सीडेंट है, स्पॉट वहीं पर है। झूठ मूठ के हॉस्पिटल ले गया था कि जिंदा था, बात कर रहा था, सरासर गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद रवानी, अखिल भारत संघ क्षत्रिय महासभा, धनबाद जिला। आया था क्या कुछ मैटर है? देखिए मार्शलिंग यार्ड में साइडिंग में कल जो है साइडिंग कंपनी का जो है, क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का उस कंपनी में काम कर रहा था अशोक रवानी जी और उनका जो है दुर्घटना हुआ। उसको हम दुर्घटना नहीं कर सकते, लापरवाही के करने के चलते उसका मौत हो गई कंपनी के लापरवाही से। और हम लोग चाहते हैं कि जो कंपनी जो साइडिंग कंपनी है वो इसका मुआवजा दे, उसके परिजनों को जो है उसको लाभ जो है उचित लाभ दे। और उसके लिए हम लोग बैठे हैं और उस पर वार्ता चल रही है। अभी तक वो एक मुश्त में 13 लाख रुपया आया है, लेकिन हम लोग को उससे जो सहमति हम लोग नहीं है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है उनको लाभ मिले। और हम लोग अभी धरना पर बैठेंगे जब तक ये कंपनी जो है उचित मुआवजा उनके परिजनों को नहीं दे देता, तब तक हम लोग बैठेंगे। कंपनी मनमर्जी कर रही है, अभी तक 24 घंटा से ऊपर हो गया। एक बात बता देते हैं, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि एक तो कंपनी यहाँ पर सब अपना करोड़ों अरबों रुपया का ट्रांजैक्शन करती है। यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों का जो है काम जो है कम रेट पे कराती है, एक उधर से शोषण करती है। और जब फिर दुर्घटना हो जाती है तो ये कंपनी अपना पल्ला और हाथ झाड़ना शुरू कर देती है। ये कंपनी का सबसे बड़ा ये लगा कि इनका जो इन लोग का प्लानिंग रहता है, ये तत्कालिक प्लानिंग इन लोग करते हैं।
और लोगों के सुरक्षा से हर बार खिलवाड़ करते हैं और इस तरह से घटना बराबर होती रहती है। इसलिए मैनेजमेंट को भी जो इस साइडिंग को जो इशू करते हैं सेल का है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप सेफ्टी नियामक है, जो नियम है, उस नियम के अनुरूप अगर आप साइडिंग नहीं चलाते तो ऐसे लोगों को साइडिंग की अप्रूवल नहीं देना चाहिए। और अगर दे दिए हैं और इस तरह से घटना घट रही है तो देने के चलते हुआ, तो उन पदाधिकारी को भी अपना जो है इस पर जो है विचार करके जो ऐसे कंपनी को जो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। क्या नाम हो आपका? मोहन कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण।